हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, कूलाम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल किए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। तो हेडिंग डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये जानें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो जैसे ग्रेविटेशन में हम बात करें तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड की जो हम बात करते हैं, तो ये जो दोनों ही फील्ड हैं ये हमारे लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें फोर्स की कैलकुलेशन को ईजी बना के देते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कूलाम फोर्स या फिर वहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों की कैलकुलेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की हेल्प से इजी हो जाती है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, इसका मेन जो यूज है वो ये है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे कूलाम फोर्स की, तो उस कैलकुलेशन को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, उसे ईजी बनाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो वो दूसरा चार्ज जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, इसके आसपास अगर हम इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं स्मॉल q, तो ये स्मॉल q जो है ये इस कैपिटल Q से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है ना, ये जो कैपिटल Q है वो इस स्मॉल q को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इसका मतलब इस कैपिटल Q का इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ फील्ड है। फील्ड का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इस चार्ज का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मीन्स अगर यहाँ पर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो ये उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अफेक्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो ये जो चार्ज है इसका यहाँ पर क्या है, फील्ड, और जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये वाला जो चार्ज है हमारे पास ये हो जाएगा टेस्ट चार्ज, और इसको हम बोल सकते हैं सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं ना, सोर्स चार्ज। तो फील्ड किसका है, इस वाले चार्ज का। टेस्ट चार्ज कौन सा है, इस ये वाला चार्ज। इस फील्ड के जो इफेक्ट को वियर करेगा वो कौन सा चार्ज वियर करेगा, ये। तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड जो है वो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है इसका अपना फील्ड जो है वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो ये जो स्मॉल q है इसका अपना पर्सनल या इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं ताकि ये वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स ना लगा दे या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका फील्ड जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। तो ऐसा चार्ज उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो होता क्या है, जैसे हम देखें कोई भी पार्टिकल या कोई भी आदमी हम देखते हैं कि जैसे कोई आदमी मान लो आगरा में रहता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमने मान लिया दिल्ली तक है ना। तो दिल्ली तक उसका क्या हो गया, फील्ड हो गया। लेकिन अगर कोई काम उससे तुम्हें आगरा में कराना है तो वो बहुत अच्छे से कर देगा, या थोड़ा थोड़ा उससे दूर जाओगे तो वो काम जो उसका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से चार्ज की अगर हम बात करें, हमें कूलाम फोर्स ने बताया कि ये जो फोर्स है ये 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। हम इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेम इसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिया। तो हमने बोला कि ये जो चार्ज है इसका जो फील्ड होगा वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसी 1/r² के फॉर्मेट में कम होगा। ठीक है, तो उस फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, और उस फील्ड की उस पॉइंट पे पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है। तो देखो जरा, जैसे हमने मान लिया ये चार्ज है Q, इस पॉइंट पर एक स्मॉल q रखा है r डिस्टेंस पर, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स होगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r²। ये फोर्स हमें देखने को मिलेगा। हम देखेंगे जैसे जैसे चार्ज इससे दूर जाता जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया, हमने बोला कि एक 1 कूलाम या यूनिट चार्ज लेके आओ। 1 कूलाम भी नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट चार्ज लेके आओ, यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको ज़रा रफ कर देते हैं। हमने क्या किया, हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आए इस पॉइंट पर।
ठीक है। यूनिट चार्ज मतलब इसका चार्ज जो है यूनिट ही है, 1 मिली कूलाम हो सकता है, 1 कूलाम हो सकता है, या 1 माइक्रो कूलाम हो सकता है। तो हम इस चार्ज को कैसा लेके आ रहे हैं, यूनिटी चार्ज लेके आ रहे हैं, यूनिटी टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं। और इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया कि यूनिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट चार्ज का मतलब स्मॉल क्यू को हम क्या रख दें, 1 कूलाम। तो फोर्स कितना हो गया, ये हो गया फोर्स। तो उन्होंने बोला कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो फोर्स काम करेगा वही इस पर्टिकुलर चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी चार्ज की किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे। देखो ये पॉजिटिव है, वैल्यू इसकी मान लेते हैं यूनिटी है, और उसको हमने यहाँ पे जब ला के रखा तो इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो हमने देखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स काम करेगा। तो ये फोर्स जो है यही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें ये डेफिनेशन दी गई। तुम चाहो तो इसको लैंग्वेज में डेफिनेशन को लिख सकते हो, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at that particular point at which electric field intensity is to be determined। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, किस पॉइंट पर रखने पर, जिस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो ई यहाँ से क्या हो गया, ई को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन स्मॉल क्यू, ई हो गया एफ अपॉन स्मॉल क्यू। और जहाँ पर स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए उसको हमने लिखा स्मॉल क्यू टेंड्स टू 0, मतलब स्मॉल क्यू जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, जिसके इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाए, काफ़ी स्मॉल हो जाए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें इससे ये फ़ायदा हुआ कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हमसे बोला जाए कि बताओ वहाँ पे 10 कूलाम का चार्ज ला के रखा तो कितना फोर्स लगेगा। तो हम सीधे बोल देंगे फोर्स क्या हो गया यहाँ से, Q इंटू ई। अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और हमसे बोला गया बताओ 5 कूलाम का चार्ज हमने वहाँ पे ला के रखा तो फोर्स कितना लगेगा, तो हम सीधे बोलेंगे 5 इंटू ई। बोला गया कि 10 कूलाम का चार्ज हमने वहाँ पे ला के रखा तो कितना फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे 10 इंटू ई। क्यू कूलाम का चार्ज उस पॉइंट पर ला के रखा जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो फोर्स कितना लगेगा, हम बोलेंगे फोर्स होगा Q इंटू ई। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। किस में यूज हो रहा है, इसमें फोर्स की कैलकुलेशन में यूज हो रहा है इसका। किस चार्ज को ला के रखेंगे अभी कोई मतलब नहीं है, जितने चार्ज यहाँ पहले से रखे हुए थे उन सभी की वजह से हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता चल चुकी है तो कोई भी चार्ज ला के रखोगे बस उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ये फोर्स है, चार्ज है, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की MLT-2, क्यू की AT। इसको सॉल्व कर लोगे तो डायमेंशन निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी ये डायमेंशन, MLA-1 T-3। देख लेना, चेक कर लेना है ना, MLA-1 T-3। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जरा हम इसको रफ कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। इसके पास अगर हम इस पॉइंट पे कोई चार्ज लेके आएंगे, इसे कैपिटल क्यू ही मान लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज लाएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। यहाँ लेके आएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस पॉइंट पर लेके जाएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये जो लाइन हमें दिख रही है इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अभी हम थोड़े 1 या 2 लेक्चर बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर किसी चार्ज को लाएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा आउटवर्ड, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा फोर्स, इधर इस तरीके से लगेगा फोर्स, इधर ऐसे काम करेगा, यहाँ पर इस तरीके से, इधर ऐसे। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस लाइन का कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट पर अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने स्मॉल क्यू ला के रखा तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स हम बोल देंगे Q इंटू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फोर्स यहाँ पर काम करेगा। डायरेक्शन फोर्स की वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है,
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें प्लस क्यू चार्ज की, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किधर निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है ना, बाहर की तरफ किधर जाती है, इन्फिनिटी की तरफ। इस वाली लाइन के ऊपर और नीचे वाला पोर्शन जो है सिमेट्रिक होता है। जैसी लाइन और जितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ऊपर होंगी उतनी सेम लाइंस नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, फिर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी जगह पे, इस पॉजिटिव की जगह पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। नेगेटिव चार्ज अगर हम लेके चलें तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम स्मॉल क्यू रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ रखेंगे अगर हम इस वाली लाइन पर देखें तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। इस वाली लाइन पर देखोगे तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर। यहाँ देखोगे तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर। यहाँ देखोगे तो फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ देखोगे तो अंदर की तरफ, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हमें दिखेंगी, इन्फिनिटी से आ रही हैं और किधर जा रही हैं, अंदर की तरफ। ये वाली लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और किधर जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये बस सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन को समझने के लिए ये दो डायग्राम बनाए हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम अगले टॉपिक्स में या आने वाले टॉपिक्स में, या ऐसे समझ लो 2 लेक्चर के बाद उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। ये हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन को समझने के लिए 2 डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि यहाँ पर अगर चार्ज रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एग्जैक्टली हमें पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन देती है ना। इस पॉइंट पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वो हम कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कूलाम फोर्स की तरह ही चलेंगी यहाँ पर सारी चीज़ें। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि ये जो चार्ज है इस पर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो ये चार्ज कैसा है, हमारा आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस चार्ज का इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये स्मॉल क्यू ला के रखेंगे और देखेंगे इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो ये चार्ज इस पर फोर्स कितना लगाएगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, हमें अगर पिछले वीडियो याद हैं तो ये जो फोर्स है ऐसे समझ सकते हो इसको, कितना होगा, आर स्क्वायर, वेक्टर की फॉर्म में लिख दो इसको, है ना, इंटू आर कैप। आर कैप जो है वो हमें इस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो ई को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन स्मॉल क्यू। तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन ये यहाँ पे मॉड होता है, मॉड आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर ये हमने यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, है ना। तो इस यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो फोर्स इस पर लग रहा है ये किधर लग रहा है। देखो आर कैप की, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। अब इसके बाद जैसे हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी कूलाम्स लॉ की, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो फॉर्म हमें दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक तरीके से वेक्टर फॉर्म ही है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अगर हम बोलें कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है x, y, z हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो। तो आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर हो जाएगा x i कैप, y j कैप, z k कैप। अभी देख लेते हैं इस चीज़ को, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना। जैसे हम मान लेते हैं, हमने क्या किया, मान लिया एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है कैपिटल Q और यहाँ रखा है
एक पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और z2, और इस चार्ज के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी KQ अपॉन मॉड r³ इंटू r वेक्टर, यही होगा। अगर यहाँ स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ r कैप लिखोगे, अगर यहाँ r वेक्टर लिख रहे हो तो यहाँ पे r³ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं हम r वेक्टर क्या होगा। तो देखो r वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर जो है इस वाले वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो वेक्टर है यही हमारा क्या होगा? r वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखें? किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स में से, या ये वाला जो पॉइंट है इन कोऑर्डिनेट्स में से हम क्या करेंगे? इन कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे r वेक्टर को? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से हमने r वेक्टर को लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन, अभी देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इट मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? ये हो जाएगा हमारा E वेक्टर इक्वल्स टू KQ अपॉन मॉड r³ को हम कैसे लिखें? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2। 3/2 क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? क्यूब किया है, और ये अंडर रूट है ना? तो ये पावर हो गई 3/2। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा x2 माइनस x1 i कैप, छोटा छोटा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे इसमें? ये वाला जो पोर्शन है आई कैप वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे EX। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डायरेक्शन, हम बोल सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, या अलोंग द डायरेक्शन आई कैप। आई कैप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है उसको हम EX से डिनोट करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं EX, E हमारा ऐसे हो जाएगा EX आई कैप, EY J कैप, EZ K कैप। अब EX की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? देखो ये वाला टर्म जो है ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और ये वाला पोर्शन, इसमें अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो आई कैप वाला पोर्शन आ जाएगा। देखो इस पोर्शन में इस पूरे का डिवाइड, इस वाले पोर्शन में पूरे का डिवाइड, इसमें पूरे का डिवाइड। तो ये तीन अलग अलग पार्ट हमें मिलेंगे। तो EX यहाँ से कितना हो जाएगा? EX अगर हम लिखें तो EX की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से KQ अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर आएगा x2 माइनस x1, ये EX आ जाएगा। इसी तरीके से EY निकल के आएगा, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, ये वाला जो y2 माइनस y1 है। सिमिलरली EZ आएगा, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? z2 माइनस z1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के हम तीनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है? तो ये हम लोगों ने इसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। होता क्या है ये हमारे लिए कहाँ यूजफुल है? हमें दिया हुआ है कोई चार्ज 2,3,0 पर रखा हुआ है किसी पॉइंट पर जो 1,-2,3 है ना? हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम इस वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन 3D। तो देखो यहाँ पे हमें बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। हम इजीली R वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। R वेक्टर का जो मॉड होगा, इसमें थोड़ा सा एक गलती और हुई है, इसमें ऐसे लिखो इसको, ठीक है ना? पहले मॉड लिया जाएगा फिर क्यूब किया जाएगा, पहले मॉड फिर क्यूब, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई है ना? पहले हम क्या करेंगे? मॉड लेंगे फिर इसका क्यूब कर देंगे, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, वेक्टर भी लिख देंगे। तो EX, EY और EZ भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है?
तो आज के वीडियो को जो है अभी इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कैलकुलेशन है किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पॉइंट चार्ज के केस में इसमें इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा में फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ तो हम फोर्स ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, जैसे रॉड हो गया है ना, शीट हो गई, प्लेट हो गई या कोई रिंग हो गई, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। लगातार वीडियो देखते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आने वाले लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।